वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात की जाए तो 16 सितंबर से ट्राइंग सीरीज जो शुरू होने वाली है तीनों टीमों के बीच में, उसको लेकर जो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह हैं वो लगातार चल रही है। कनाडा जो है वो एमसीसी के साथ लगातार खेल रहा है और ओमान जो है वो भी कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ दो मैचेस खेली है। उसकी भी रिपोर्ट आपको हम जरूर देंगे आगे। लेकिन और नेपाल की बात करें तो उन्होंने भी कल जो है कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेला। जी हाँ, 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच ये था और उसमें क्या कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए और क्या कुछ मैच में घटा है, पूरी रिपोर्ट थोड़ी बहुत एनालिसिस के साथ आपके सामने हम इस वीडियो में प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो नेपाल वर्सेस कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम जो थी स्क्वाड की नहीं, जो नेपाल की जो सीनियर स्क्वाड है, जो मेन स्क्वाड है, वो उनमें से कोई प्लेयर यहाँ पर नहीं थे, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस की अलग से टीम थी जो उसके बाद की सेकंड स्ट्रिंग थर्ड टीम होती है, जो ओमान के साथ भी लगभग वैसी तरह की टीम ने मैचेस खेले। तो सबसे पहले इस मैच का मोटे तौर पर स्कोर जानते हैं कि दोनों टीमों में से स्कोर क्या हुआ। पहले बैटिंग किन्होंने की, फिर उसके बाद धीरे धीरे नेपाल की बैटिंग परफॉर्मेंस, फिर नेपाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस की भी बात की जाएगी। जरूर। नेपाल टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 247 पर ऑल आउट हुए। जी हाँ, और 47.5 ओवर उन्होंने खेले पूरे। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब चेस करने के लिए आई एचपी जैगुआर्स की टीम, तो वो चेस नहीं कर सके। 181 पर वो ऑल आउट हुए 39 ओवर खेलने के बाद, और 66 रनों से नेपाल ने ये वन ऑफ प्रैक्टिस मैच जो है अपने नाम किया। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, शुरुआत अगर इसी से करें हम, तो 247 रन टीम ने लगाए। चलिए, अच्छा स्कोर लगाया, टीम ऑल आउट हुई। 13 गेंदें जो बची थी उसे भी और खेल देना चाहिए था, तो और बेटर होता। पूरे 50 ओवर यहाँ पर बैटिंग हो जाती तो बढ़िया रहता। ऑल आउट होने के बजाय पूरे 50 ओवर कंप्लीट हो जाते तो और अच्छा रहता। लेकिन स्कोर की जहाँ तक बात है वो बहुत अच्छा था। 47.5 मिनट 247 आप पहुंच गए। अगर आप पूरी ओवर खेलते तो पूरे चांसेस थे कि शायद 265, अगर एक बैट्समैन और बैट्समैन के साथ में थे, साथ में थे, आगे बात करेंगे तो डेफिनेटली 270 से आसपास आप पहुंचते, बहुत अच्छा टोटल होता। 50 ओवर भी पूरा आपके कंप्लीट हो जाते और 270 के आसपास रन भी हो जाते। तो रन्स बहुत अच्छे हैं, बस 13 गेंद जो बची है उसे भी कंप्लीट करना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम प्रैक्टिस मैचेस करते हैं। खैर, ये इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बैटिंग की तरफ। नेपाल की बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बैटिंग में जो स्कोरर्स रहे हैं वो कुछ इस तरह से रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। पहले स्कोरर्स आप बता दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बात भी करते हैं बैट्समैन के बारे में। जरूर। देखिए, अगर हम कुशल भुरतेल को देखें तो उन्होंने 41 किए 60 बॉलों में। आसिफ ने 19 किए 24 बॉलों में। अर्जुन साउद ने 8 रन किए 15 बॉलों में। भीम शार्की ने 21 रन किए 28 बॉलों में। रोहित ने 33 बनाए 48 बॉलों में। आरिफ ने सिर्फ 1 रन किया 4 बॉलों में। और कुशल मल्ला 9 रन बनाए 18 गेंदों में। अनिल शाह ने 37 गेंदों में 47 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, बाद में आगे चर्चा जरूर करेंगे। गुलशन झा 19 रन करे 26 बॉलों में। दीपेंद्र सिंह हैरी ने 11 रन बनाए 21 बॉलों में। और लास्ट विकेट जो गिरे वो थे करण गेसी, 1 रन 6 गेंदों में बनाकर आउट। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई स्कोरर्स की, जो हमने आपके सामने रख दी कि आखिर कल के मैच में जो है स्कोर किस किस तरह से रहे हैं, किधर क्या किया। तो टॉप 3 स्कोर जो है वो आप ऑलरेडी हाईलाइटेड देख पा रहे हैं व्हाइट कलर में, जहां पर अनिल शाह नॉट आउट सबसे ज्यादा 47, 127 की स्ट्राइक रेट से बहुत अच्छी इनिंग आई। उसके बाद कुशल भुरतेल 41 रन 60 गेंदों में, ये अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। और उसके बाद अगर हम देखें रोहित पुड़ैल जो कि बोल्ड हुए 33 गेंदों में 48, माफ कीजिएगा 33 रन 48 गेंदों में। ये टॉप 3 स्कोरर कहीं ना कहीं नेपाल के लिए कल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर बैटिंग की बात की जाए तो कुशल भुरतेल के बल्ले से एक अच्छी इनिंग निकल कर आ रही थी। ये एक बड़ी इनिंग की तरफ जा सकती थी और बेटर होता, लेकिन शायद जजमेंट एरर हुआ है। अब रन आउट वहां पर वो हो गए। उसके बाद यहाँ पर 3 ऐसे प्लेयर्स रहे जिनके पास अच्छा खासा मौका था इस मौके को ग्रैब करने का, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें मिस आउट किया। अगर हम बात करें आरिफ शेख, अर्जुन सौद, और अगर हम देखें यहाँ पर कुशल मल्ला। नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक 50 ओवर्स, हाँ जी हाँ, बहुत ओवर्स थे इनके पास जब ये आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए था जितना ज्यादा हो सके। और ये प्रैक्टिस मैच है, इनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी एक तो कुशल मल्ला को देखेंगे आप तो इतने रिदम में वो रहते नहीं जब बाहर की तरफ आकर खेलते हैं। और आरिफ और अर्जुन की अगर हम बात करें तो ये तो टीम में ज़्यादातर रहते नहीं हैं, और रहते हैं तो इतने मौके मिलते नहीं हैं खेलने के कि वो रेगुलर खेल सके। और 50 ओवर ही कई टाइम बाद हो रहा है नेपाल के लिए, तो इस पर थोड़ा सा और फोकस कर अगर अच्छा मौका था तो और फोकस रहता और अपने आप को पेशेंस के साथ यहाँ पिच पर रखते तो शायद बेहतर होता और अच्छा रहता। 50 ओवर खेलने की, और डॉट बॉल्स खेलते, बॉलें ज्यादा से ज्यादा लेते। ये प्रैक्टिस मैच था, देखिए आखिर 13 बॉलें बची गई ना, आखिरी में जाते जाते 13 बॉलें ही बच गई। वो बॉल तो किसी के काम आएंगी नहीं, तो बेहतर होता कि ये 3 प्लेयर्स और ज्यादा आराम से बॉलें खेलते। तो
बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद और यहाँ पर आप बात करें जो टॉप 3 परफॉर्मर रहे उनके बारे में। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अनिल शाह की यहाँ बात करते हैं और अनिल शाह ने एक बेहतरीन स्कोर पर जाकर फिनिश करने में काफ़ी हेल्प जी किया हाँ, है जी हाँ। क्योंकि उन्होंने नॉट आउट 37 गेंदें फॉर्टी और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी उनका रहा है। यानी उनकी इनिंग में हमें ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस चीज़ जो है वो नज़र आए अगर हम देखें बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमने शॉट्स वगैरह नहीं देखे तो उसमें हम नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अगर आप सबका स्ट्राइक रेट चेक करेंगे तो सबके स्ट्राइक रेट में ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 80 का भी क्रॉस किया है जबकि जी हाँ। 127 का है इनका, बिल्कुल, 80 भी बिल्कुल। किसी और प्लेयर का है नहीं। यानी सब प्लेयर ने आप किसमें कोई वो बात नहीं सर ने अभी आपसे कहा आप डॉट बॉल्स खेले जी कोई हाँ, बात नहीं, ये ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर। मैच है। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं कि हम किसी को एक्स्ट्रा पॉइंट हाँ, दें हाँ, इसको हाँ। लेकर कि स्ट्राइक रेट आपका बिल्कुल। बेहतर, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस मैच था, आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि उनके कॉन्फिडेंस कितना उनके ज़रूर, में झलक ज़रूर। रहा होगा कि 127 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है एंड 37 गेंदों में 47 रन उन्होंने लगाए कल बोर्ड। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है शायद उन्हें उस पसंद आया जहाँ पर वो आए, जिस जगह पर बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे जी जब हाँ। उन्होंने 1-2 शॉट लगाए होंगे बाउंड्रीज़ की तरफ। तो ये हमें इनिंग दिखी है और रन्स भी लिए, सिंगल्स भी लिए हैं, तो बहुत अच्छा रहा है उनका ये जो फर्स्ट डे आउट रहा, अगर हम कहें प्रैक्टिस मैच के तहत कनाडा की ज़मीन पर जी हाँ। जाकर, तो अच्छा रहा है, काफ़ी बहुत अच्छा। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है अनिल शाह के। बिल्कुल, उसके बाद बात करते हैं कुशल गुर्जर की जो सेकंड टॉप स्कोरर रहे हैं। 98 मिनट की बात करें यानी लगभग 1.5 घंटे के आसपास, पौने 2 घंटे के जी हाँ। आसपास उन्होंने जो है वो क्रीज पर मौजूद थे, जो कि क्रीज स्टे बहुत अच्छा था, अच्छा था। बिल्कुल अच्छा था। 98 मिनट के आसपास था एज़ अ ओपनर का, लेकिन फॉर्च्यूनेटली वो रन आउट हो गए। इस इनिंग को वो जी हाँ। थोड़ा-सा बिल्डअप कर सकते। ज़रूर। अब रन आउट पे किसकी गलती थी, नहीं थी, ये तो बिल्कुल, हम और बिल्कुल। आप नहीं जानते, इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पता होता, वीडियो के थ्रू पता होता तो और बेहतर कह सकते कि कुशल की गलती थी या उनके सामने अच्छा वाले जा रहा है। पार्ट, लेकिन बहुत अच्छा जा रहे थे। 60 गेंदों में 41 रन, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे थे। इसलिए इनिंग को थोड़ा-सा और बड़ा यहाँ पर होना चाहिए था, कम से कम 65-70। ये तो कम से कम की बात है। आप तो एज़ अ ओपनर है, अरे आपके बिल्कुल, सामने बिल्कुल। 50 जी ओवर हाँ। यानी 300 गेंदें होती हैं, ज़रूर। आप लगातार खेल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 65-70 तक इनिंग जा सकते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनेटली रन आउट हुए। लेकिन स्टे अच्छा था, 98 मिनट के आसपास का, 60 गेंदों के आसपास का, लगभग 10 ओवर उन्होंने खुद ही बैटिंग की। उसके बाद अगर रोहित पटेल की यहाँ बात करें, 48 गेंदों में 33 रन बनाए उन्होंने, वो भी लगभग 69-70 के आसपास की स्ट्राइक रेट से था। बीच में थोड़ा सा एक स्टे उन्होंने लगाया, एक जी छोर हाँ, जरूर जी संभाल हाँ। के रखा क्योंकि जब उन्होंने 48 गेंदें खेली है तो लगभग 8 ओवर उन्होंने बैटिंग भी यहाँ पर की है। बिल्कुल, अब वो जो बिल्कुल। बोल्ड हुए हैं, अब वो किस तरह से हुए ये भी हमें अब नहीं पता चला। जब आपको बताया कि वे ऑफ डिस्मिसल जो है वो किस तरह से हुई वो अभी नहीं पता, इसके बारे में बात अभी किया। लेकिन बोल्ड हुए यानी डिफेंस उनका भेदने में बहुत ज्यादा कामयाब हुआ है, लेकिन 33 रन की इनिंग उन्होंने भी यहाँ पर खेली है। एंड भीम शार्की भी बहुत अच्छा जा रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वो भी ज़रूर। बोल्ड हुए हैं। अच्छा जा रहे थे और बोल्ड वो भी हुए हैं और जजमेंट में ज़रूर एरर जी रहा हाँ। होगा या कुछ ट्राई करने के लिए गए होंगे, बोल्ड हुए हैं। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ट्राई करने गए थे, आपसे हुआ नहीं, या आपने जजमेंट में शायद आपको एरर हुआ और बॉल जो है वो गैप के बीच से निकल गई। ये 2 वजह से आप बोल्ड ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अच्छा जा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे शायद पिच पे टिकने का, जी हाँ। स्ट्राइक रेट को भी वो मेंटेन करके जी चल हाँ, रहे थे। 75। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्ट्राइक रेट को भी वो मेंटेन करके रख रहे थे, कि ऐसा नहीं कि 40-35 की स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हो, लेकिन सही जा रहे थे। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली पहले प्रैक्टिस मैच में तो काफ़ी हो जाता है, तो उम्मीद करेंगे कि और आगे बेहतर करें। 10 विकेट जो नेपाल के गिरे हैं इसमें से 8 जो है वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड है। तो ये कहीं न कहीं या आपको बताएँ इस वीडियो इस पूरे कार्ड में 8 जो है वो या तो एलबीडब्ल्यू है या बोल्ड है, दोनों मिलाकर यहाँ पर यानी क्लियरली है कि यहाँ पर जो डिफेंस है उसे थोड़ा-सा और मजबूत करना होगा प्लेयर्स को। नो डाउट प्लेयर्स ने अच्छा स्कोर किया, उसकी क्रेडिट पूरा जाता है जो कि हमने इस वीडियो में की थी। जी हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि छोटे-छोटे इनिंग्स जो है वो डिफेंस में आपका स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि छोटी इनिंग्स को आप बड़ी इनिंग्स में तब्दील कर सकें। जैसे आप देखें यहाँ पर भीम शार्की एक अच्छी इनिंग जा रही थी, वो बोल्ड हुए। रोहित पटेल एक अच्छी इनिंग जा रही थी, वो बोल्ड हुए। और बात करें गुलशन झा, उनको भी स्टार्ट मिल गया था, 19 रन उन्होंने पहुंच गए थे, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, एलबीडब्ल्यू जी हो हाँ। गए। और भी ऐसे प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक कि दीपेंद्र सिंह ऐरी भी बोल्ड हुए हैं जो कि 11 रन पहुंच गए थे। एंड दीपेंद्र सिंह ऐरी के पास भी एक बहुत अच्छा मौका था, वो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ओडीआई में। ओडीआई में जैसे हमने पहले भी कहा है, ओडीआई में दीपेंद्र सिंह ऐरी को अभी भी काफी कुछ प्रूव करना है। एज ए बैटिंग की अगर बात करें, कल भी एक अच्छा मौका उनके पास था, जैसे हमने बताया अर्जुन, आरिफ और कुशल के साथ साथ दीपेंद्र के पास भी एक अच्छा मौका था, क्योंकि उनके पास भी काफी गेंदें बची थी जब वो बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और थोड़ा-सा उन्हें भी अपने आप देखिए आखिर में 13 बॉलें ही बची थी, जी हाँ। तो कोशिश करते हैं कि चाहे बॉलें लग जाती, कोई बात नहीं, आप 50 बॉलें खेल लीजिए, प्रैक्टिस मैच है, इसको बिल्कुल। इतना सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपना करेक्शन करना है, बल्लेबाजों को ये होना चाहिए कि मैं गलत शॉट ना खेलूँ, बस मैं एकदम घटिया तरीके से आउट होकर ना जाऊँ, बस इतना प्रैक्टिस मैच में करना होता है बल्लेबाजों को। अब रन बनाना 300-400 रन ये मकसद नहीं है, यहाँ पर मकसद है कि बल्लेबाज बस
कंडीशन में ढले और गलतियां ना करे, बस अपना खेले आराम आराम से, 50 ओवर पूरा लेकर जाए। तो शायद दीपेंद्र ये कर सकते थे कि बस कुछ ही बॉलें बची हैं, कुछ ही ओवर बचे हैं, चलो मैं सिंगल सिंगल लेकर इसे कंप्लीट करता हूं, बजाय इसके कि मैच जीतना है, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, क्या होगा। ये प्रैक्टिस मैच में सोचने वाली बातें नहीं है, बस टिकने की जरूरत है। अगर नेपाल के 3 विकेट गिरते और रन अगर 230 225 भी बनते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर 3 विकेट गिरते आपने तो काफी लंबा वक्त तो बिताया वक्त तो बिताया। तो प्रैक्टिस मैच का यही मकसद होता है, बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा जो है या बॉलर्स हैं वो अपनी करेक्शन करें अपनी चीजों पर। यहाँ थोड़ा सा शायद दीपेंद्र टिक सकते थे, लेकिन टिक पाए। बिल्कुल। और शॉट्स वगैरह कैसे रहे? अजय ने कहा कि आपने अपना शॉट्स खुद से गवाया नहीं गवाया, ये तो कहीं ना कहीं जी वीडियो हाँ, तौर पर बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं आपको कि 8 जो है वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुआ, यानी जजमेंट ऑफ एरर तो डेफिनेटली यहाँ हमें देखने को मिला है। तो ये पूरा बैटिंग का लेखा जोखा रहा, जहां पर अनिल शाह, रोहित पौडेल और कुशल भुरतेल को एक अच्छी इनिंग्स उनकी तरफ से निकल कर आई, और बड़ी इनिंग हो सकती थी, खास करके रोहित और कुशल की, लेकिन कुशल रन आउट हुए और रोहित जो है वो बोल्ड हुए। खैर, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। अब सीधा क्योंकि कनाडा की एचपी टीम के बारे में बात करने में मतलब नहीं है, कनाडा की टीम की बात जरूर करते हैं। बॉलिंग कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके का है, जहां पर बॉलर्स ने बहुत ही सस्ते में कनाडा की जहां टीम ने जगवार्स को लपेट दिया, सिर्फ 181 रन पर ऑल आउट कर दिया। एंड या बॉलिंग कार्ड में क्या आपको हाईलाइट नजर आया? कौन सा फेस डोमिनेट किया है, पेस या स्पिन? नहीं, जरूर स्पिनर्स ने गेम को बनाया है। देखें आप, तकरीबन 8 विकेट स्पिनरों ने निकाले। कुशल मल्ला ने 1 विकेट लिया, ललित राजवंशी ने तो बहुत टॉप बॉलिंग कराई, 22 रन देकर 4 विकेट, संदीप ने भी 51 रन देकर 3 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। तो स्पिनर्स का काफी अच्छा रहा है यहाँ इस पिच पर, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर स्कोर कार्ड में। पर एक चीज जरूर है कि जो रीजन ढकल को भी ट्राई किया गया यहाँ पर, ये अच्छी चीज थी कि चलिए एक कुछ बॉलर को नया ट्राई किया गया, क्या पता उन्हें भी आगे चलकर मौका मिले खेलने के लिए। ये एक अच्छा नोट हुआ कि 4 ओवर उनसे भी करवाए गए, डलवाए गए नई बॉल के साथ। उसके बाद करण केसी थे जिन्होंने काफी थोड़े से रन थोड़े खर्चे कर दिए, 6 ओवर में 43 रन 1 विकेट निकाला है। तो ओवरऑल स्पिनर्स के लिए लिहाज से देखें तो काफी बेटर गया है। थोड़ा पेसरों को और शायद वक्त थोड़ा अपने आप को ढालना होगा और ज्यादा। और यार सोमपाल ने कराई भी नहीं, सोमपाल तो थे, कराए भी नहीं उन्होंने, वो रेस्टिंग पर थे। तो वो जब आएंगे तो और ज्यादा हमें देखने को मिलेगा कि शायद पेस बॉलर्स और अच्छा रिदम में या डिसिप्लिन में नजर आए। 20 वाइड डाली थी नेपाल ने, इसको लेकर थोड़ा जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप मैच में उतरे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में तो इतनी ज्यादा वाइडें ना हो, क्योंकि बहुत फर्क हो जाएगा प्रैक्टिस मैच और इंटरनेशनल मैच का, फॉरेन ही। तो उस 20 वाइड को आप लोग इंटरनेशनल बॉलर से बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का एक कैलिबर है बॉलिंग कराने का। जब आप इंटरनेशनल बॉलर बन जाते हैं तो लिमिटेड रखिए, 5-6 वाइड ठीक है, 20 वाइड ये ओवर हो जाती है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा, जहां पर बहुत सारी चीजें अच्छी रही, कुछ कुछ चीजें जो थोड़ा सा और बेहतर हो सकती थी वो हमने आपके सामने पॉइंट आउट की। कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज किन कौन प्लेयर्स जिनके पास था लेकिन उन्होंने वेस्ट किया, वो भी हमने आपके सामने रखा। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो बात थी वो भी हमने आपको रखी। लेकिन एट द एंड 66 रन से नेपाल इस गेम को जीतने में कामयाब रहा, जरूर रहा। एक छोटा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एंड जैसे आपसे कहा कि प्रैक्टिस मैचेस में प्रैक्टिस आपको एक अलग चीजों की करनी होती है, जो कहीं ना कहीं नेपाल ने की। 70-80% प्लेयर्स ने वो करके दिखाया। कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा मौका मिस आउट किया, जहां पर काफी सारे प्लेयर्स के पास बहुत सारी गेंदें थी, वो एक लंबा स्टे दिखा सकते थे, अनफॉर्चुनेटली वो दिखा पाए नहीं। लेकिन एट द एंड बॉलर्स ने, जो स्पिनर्स ने खास करके जो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, जिससे बहुत ही एक तरफा जीत यहां पर नेपाल को इस मैच में मिली है। लेकिन अब बारी आती है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मेन मैचेस की, और ओमान की परफॉर्मेंस की बात जरूर करेंगे। कम्युनिटी टैब में आपके सामने सारे स्कोर्स वगैरह जरूर डालेंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि ओमान की परफॉर्मेंस भी दोनों ही मैचेस में एकदम अप टू द मार्क नहीं रही है। और अगर आप देखें तो ओमान के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए इतना खासा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा, नहीं, दोनों में फर्क होता है, जबकि यहीं पर उनका ये हाल है। तो डेफिनेटली क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मेन मैचेस में शायद वो हमें और अंडर प्रेशर नजर आए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे मैच में तो वो पहले बल्लेबाजी भी कर रहे थे, दूसरे प्रैक्टिस मैच में वहां कम से कम स्टे होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। बड़ा एक आपका मेनली जो रीजन है, जो हमने अभी कहा कि आप प्रैक्टिस मैचेस हैं तो स्टे ऑन द क्रीज मैटर करता है बहुत ज्यादा, वो हमें दिखा नहीं है। और बल्लेबाजों का इतना प्रॉपर शो हमें नजर नहीं आ रहा। बॉलर्स कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, और करना है, ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉलर, लेकिन नहीं, जितना स्कोर उन्हें मिल रहा है उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं। पर बल्लेबाज तो पूरी तरीके से हथियार
डाल। बिल्कुल, पहला जो मैच था वहां पे 170 चेस करने के लिए 7 बताइए विकेट आप। लग गए थे, जी हाँ। उसमें भी अयान खान का सेंचुरी था। शतक। अगर वो सेंचुरी नहीं आती, अगर वो 40-50 पर उड़ा तो शायद आप वो मैच भी हारता हुआ बिल्कुल, देखते ओमान को, और सेकंड मैच में भी हाल बहुत बेहाल था। पूरे स्कोर कार्ड्स जो है वो आपको जरूर, कमेंट में जरूर। प्रोवाइड जरूर कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही गेंदबाज की, जरूर, कुछ एक जरूर। आध प्लेयर्स के जी बाद अच्छा इसने कहा, अच्छा मौका था, उन्होंने वहां पर अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। 13 गेंदें और नेपाल को खेलनी चाहिए थी, 50 ओवर पूरे बैटिंग होने चाहिए थे। फिलहाल और जो आयन ने बताया बॉलिंग में कि एक्स्ट्रास जो है उस पर थोड़ी सी गुंजाइश लगानी चाहिए थी, 20 रन वाइड के एक्स्ट्रास के थोड़े ज्यादा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। बाकी सारी अपडेट्स और क्रिकेट न्यूज़ के लिए हमारा कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। करो।